हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CKC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर स्कूल आज तक नहीं गए हैं तो आपका पेपर समीप है, तो आप किस प्रकार से पेपर में जाकर के लिखेंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको बताने के लिए यहाँ पर 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला है, इसमें जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, अभी तक स्कूल गए ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं, तो वह छात्र पेपर में 3 काम करना है। उनको क्या करना है? जब आप पेपर देने जाएं तो आपको क्या करना है? 3 काम करना है। अगर इस 3 चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। टीचर खुश होकर नंबर देंगे और क्या करेंगे, और कभी जिंदगी में फेल नहीं करेंगे। तो वो 3 बातें क्या हैं, वो 3 रहस्य क्या है, आज हम आपको 3 रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो टीचर खुश होकर के आपको नंबर देंगे। तो आपको जो है, आप हमारी वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 3 बातें कौन सी हैं, वो 3 रहस्य कौन सा है, अब हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला रहस्य है, पहला नंबर है, वो है कि पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है। क्या करना है? पेपर में प्रश्न को सीरियल से करना है और प्रश्न नंबर डालकर लिखना है। किस तरीके से हमको बता दें, जैसे हमने यहाँ पर मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आपको सेक्शन ए डाल करके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर। इसका मतलब हो जाएगा कि प्रश्न 1 का जो है आंसर आपको लिखना है। इस तरीके से, जैसे आपको पहला प्रश्न है तो पहला करना है, उसके बाद दूसरा करना है, तब जाकर के तीसरा करना, ना कि पहले के बाद आपको तीसरा करना। इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो जो टीचर होगा वो आपका नंबर क्या करेगा, वो आपका नंबर काट लेगा। तो आपको जब पेपर देने जाएं तो आपको क्या करना है, सीरियल वाले, जैसे पहला प्रश्न लिखना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर डाल करके उसका क्या कर देना है, आपको आंसर लिख देना है। ना कि पहला आंसर के बाद आपको तीसरा आंसर लिखना है, नहीं, आपको पहला आंसर के बाद आपको दूसरा आंसर लिखना है। कोई कॉपी में गलती नहीं करना है। अगर आप सीरियल वाल से कॉपी उत्तर प्रश्न को लिखते हो, अगर सीरियल वाल से आप प्रश्न को लिखते हो तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर आसानी से दे देगा। जो प्रश्न नहीं आता उसका उत्तर इस ट्रिक से, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस प्रश्न का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, आप उस ट्रिक से, और जो प्रश्न नहीं आता है उसका उत्तर आप इस ट्रिक से लिखना। वो कौन सी ट्रिक है हमको बताने वाला हूं। टीचर क्या होगा, टीचर 100% गारंटी है कि टीचर आपको नंबर देगा। तो वो कौन सा ट्रिक है आज आपको बताने वाला हूं। दूसरा इसमें रूल है कि उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी कटपीट का निशान नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, आपको राइटिंग से अच्छी आपकी लिखावट होनी चाहिए। लिखावट के बावजूद आपको क्या करना है, लाइन को तिरछी मिर्ची नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर सीधी तो सीधी लाइन लिखना है, इस लाइन के बीच में आपको कटिंग नहीं करना है। अगर कटिंग करोगे आप, जो टीचर होगा वो आपका नंबर क्या करेगा, काट लेगा। इसीलिए आपको जब भी आप लिखें तो आप लाइन से लिखें, और राइटिंग लिखावट जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपकी लिखावट क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो ये ट्रिक लगाना। वो ट्रिक कौन सी है, अब हम आपको बताने वाले हैं। टीचर क्या करेगा, टीचर खुश होकर के आपको नंबर पूरा नंबर आपको देगा। तो ट्रिक कौन सी है अभी आपको बताने वाले हैं। आपको पहले क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन में लिखना है, इसमें कोई आपको कटिंग नहीं करना है। तीसरा रूल है इसका कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है देख लेना चाहिए। आपको प्रश्न को देख लेना चाहिए कि ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का है या 5 नंबर का है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस प्रश्न को हल करना है। नहीं तो प्रश्न अगर 2 नंबर का पूर्ण रहा है तो आपने पूरी कॉपी भर दी, आपका समय इसमें बर्बाद हो गया। तो ये सब आपको नहीं करना है। अगर 2 नंबर का वो प्रश्न है तो आपको 2 प्रश्न के नंबर लायक ही उस क्वेश्चन को हल करना है। नहीं, अगर आप पूरे पेपर में आप लिखने लगोगे
तो क्या होगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा और आप पूरा प्रश्न जो है हल नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को हल करना है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रश्न उसका उत्तर दें। उसके बाद क्या करना है, ज्यादा उत्तर लिखने का कोई कोशिश मत करना। जितना नंबर उतना आंसर, बहुत सटीक आपको लिखना है। जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछे उसी प्रकार से आपको, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपको उस प्रश्न को हल करना है। आप पेपर देने जाएं तो आपको पेपर में क्या करना है, घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो क्या होगा, आप प्रश्न को, जो प्रश्न है का उत्तर है, आप भूल जाओगे। इसलिए आपने अभी तक जो पढ़ा है वो ट्रिक ये थी कि जो अभी तक आपने पढ़ा है आपको डेली के डेली, जितना समय बचा हुआ है डेली के डेली क्या कर देना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको घबराना नहीं है, वहां पर जाना है और जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है उसके सटीक उत्तर आपको देना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके जो प्रश्न पूछ रहा है उसी, जो इसे प्रश्न काफी से पूछ रहा है, जो प्रश्न काफी से पूछ रहा है उसी प्रश्न के हिसाब से आपको अपने पेपर में थोड़ा मिलता जुलता, अगर आपको नहीं आता है तो मिलता जुलता अगर कॉपी में आप लिखोगे तो क्या होगा, जो टीचर होगा आपका ये नंबर नहीं कटेगा। आपको एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको सीधा वाले प्रश्न को करना है और आपको अपने कॉपी में कोई कटिंग नहीं करना है। अगर कोई कटिंग करोगे इसमें तो आपको क्या करेगा, वो टीचर होगा वो आपका नंबर काट लेगा है। इसलिए आपको क्या करना है, उसमें कोई कटिंग नहीं करना है। इस प्रकार से आपको 100% गारंटी में देता हूं कि जो टीचर होगा वो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप को प्रश्न को हल करेंगे। आपको जाने से पहले वहां पर घबराना नहीं है, सभी अच्छी तरीके से रोल नंबर को आपको वहां पर भर लेना है। और हमारी नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सीके क्लासन में